के इन्फॉर्मेशन दे के तब आए पूरा कानूनी तरीके। कबूल करते हम सबको संविधान के दायरे में रह के अपने हकूक हासिल करने हैं। साहब आज आपको नहीं रोका या किसी तरीके की कोई ऐसी बात? मैंने 1-1.5 मिनट के लिए रोका था एक कांस्टेबल साहब ने, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होगा कि आज हमें रोका नहीं जाना था, तो शायद उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से बात की, फिर हमें आने दिया। हमने इनको चिट्ठी लिखी थी पहले ही, होम मिनिस्टर साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी और सारे SHOs और DCP साहब को, कि मैं यहाँ आऊँगा, जो मेरा संवैधानिक हक है उसके हिसाब से नमाज़ पढ़ूंगा और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में जो भारत कंट्री का स्टैंड है वो लोगों को बताऊंगा और लोगों को रुजू करूंगा कि भारत के स्टैंड पे इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए सब आवाज़ उठाएं। अगर किसी के दिल में है तो उसको कानूनी तौर पे पूरी इजाज़त है और पूरी परमिशन है। जिसके दिल में फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की मोहब्बत है वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, पीसफुल, उनकी आवाज़ उठा सकता है। यही हमने कानूनी और संवैधानिक रूप से साबित किया है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि हर एक अपनी आवाज़ उठा सकता है, हर एक व्यक्ति कानून के दायरे में रह के, और अपना हर हक और अधिकार हासिल कर सकता है, जैसा कि आज होगा। हम फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाएंगे, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है। मैंने ये भी तय किया है, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी और सब तरफ से आ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो दूसरे लोग इसमें मुलव्विज़ हैं, ये ज़ायनिस्ट ताकतें और जो उनके सहयोगी ताकतें हैं, जो फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर हॉस्पिटल्स में वाइट फास्फोरस और इतने भारी भारी बम गिरा के उनको मार रहे हैं, उनको उनके सही अंजाम कानूनी तरीके से हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पहुंचाएंगे। तो आज पूरी इजाज़त के साथ में आप जी आज पूरी यहाँ पर पहुँचे हैं नमाज के लिए? पिछली बार इजाज़त नहीं थी? नहीं, पिछली बार भी देखिए, रोकने का कोई तरीका किसी के पास है नहीं। किसी भी नागरिक को फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने के लिए रोकने का कोई तरीका भारत सरकार के पास, पुलिस के पास है ही नहीं। तो पिछली बार जो मुझे रोका था वो एक अपराध किया था पुलिस ने, इस बार उन्होंने वो अपराध नहीं किया। इस बार मैंने उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी, जैसा मैंने भी बताया कि मैं चिट्ठी लिख के आया हूँ कि मैं 10 मिनट यहाँ स्टेयर्स से, जामा मस्जिद की 1 नंबर गेट की सीढ़ियों से लोगों से इंटरैक्ट भी करूंगा, यानी कि उन्हें मुखातिब भी करूंगा, बगैर माइक के करूंगा। ये लिख के देखे आए आप? ये मैंने ऑलरेडी लेटर लिख दिया था 25 तारीख को। तो परमिशन मिली है इसकी? बिल्कुल, अभी तो आपके सामने दोनों SHO साहब भी थे, सारी पुलिस के सामने से आए। मैं कोई छुप के काम तो करता नहीं, सब लोग थे आपके सामने, छुप के मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मैं भारत के संविधान की ताकत से सारे काम करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इजराइल ने भारत से अपील की है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे, इस पर आपका क्या? ये गैर कानूनी अपील है, ये भारत की पॉलिसी के खिलाफ है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो भी करते हैं वो वॉर क्राइम होता है, तो ये भी एक वॉर क्राइम है। टाइम हो गया।